प्यारे दोस्तों, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जना ज़्यादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माबूस बर रिसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक़्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो इसने अपनी बेटी के साथ क्या सलूक किया और इसकी नस्ल में से कौन कौन से अंबिया करम पैदा हुए और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए। ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, ये सब जानने के लिए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के बुतों को तोड़ दिया तो सिर्फ एक बुत को रहने दिया और इस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख कर चले गए थे। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुत खाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। इस वाक़े की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। उसने कहा कि जब किसी को देखा ही नहीं गया तो क्यों कर किसी को सज़ा दी जा सकती है। इस पर उन लोगों ने जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना था कि खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, उन्होंने नमरूद से कहा कि ये काम सिर्फ इब्राहीम का है। नमरूद ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सज़ा नहीं दूंगा, ज़रूरी है कि इसको गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनाचे उसने आप ही गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, क्या ये हरकत तुमने की है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनमें से जो सबसे बड़ा बुत था वो तो मौजूद है, जो कुछ हुआ सब उसकी नज़रों के सामने हुआ। उससे पूछो अगर ये बोल सके, और अगर कुछ ना बताए तो समझ लो कि यही मुजरिम है, क्योंकि कुल्हाड़ा इसी के कंधे पर है। और अगर ये बोल नहीं सकता और बताने से मजबूर है तो समझ लो कि ये बेजान है, इसका वजूद ना होने के बराबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से लोगों पर नहायत अच्छा असर पड़ा और उनमें से अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम ख्याल हो गए और आपस में कहने लगे कि वाक़तन अगर बुत में कोई ताकत होती तो अपने आप को सबसे पहले खुद बचाता, किसी और की ज़रूरत ही ना पड़ती। नीज़ ये कि सबसे बड़ा जो बुत है वो तो मौजूद है, अगर इसमें कोई ताकत होती तो ये अपने इर्द गिर्द साथियों को ज़रूर बचा लेता। किताब रोज़ातुस सफ़ा में है कि जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो उसी हालत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते तो फिर इनके मुतल्लिक बोलने और ना बोलने का सवाल ही क्यों पैदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, क्या तुम उनकी परस्तिश करते हो जो ना तुमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो फिर तुम पर कि तुम खुदा को छोड़कर उन सूरतों की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, तुम किसकी पूजा करते हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो मुर्दा में जान डालता है और जिंदा को मौत देता है। ये सुनकर नमरूद ने दो कैदियों को बुलाया, एक को सजाए मौत का हुक्म हुआ था और दूसरे को बरी किया गया था। उसने मौत की सजा वाले कैदी को छोड़ दिया और बरी होने वाले को कत्ल करवा दिया और बोला कि देखो, मैं भी मुर्दा को जिंदा और जिंदा को मुर्दा कर सकता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। नमरूद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब हो गया और उसे देखकर सब शर्मिंदा हो गए और बहुत से लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मान ली और मुसलमान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर तबलीग कर रहे थे और मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। नमरूद को जब उनकी तबलीग का जोर और शोर मालूम हुआ तो उसने ये ख्याल करते हुए कि इनकी तबलीग से निज़ाम सल्तनत ही दरम बरम नहीं होगा बल्कि उसकी खुदाई भी ख़तरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का फ़ैसला किया और उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें कैद खाने में बंद करवाया। अजाइबुल क़सस इलामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में है कि नमरूद ने इनको गिरफ्तार करवा के एक लोहे वाले तंदूर में बंद कर दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो वो जैसे के तैसे थे, यानी
उन्हें उस आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नमरूद ने हुक्म दिया कि इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए। चुनाचे एक रवायत की बिना पर 40 दिन और एक रवायत की बिना पर 7 साल कैद में रखा और उस दौरान उन्हें नजर आतिश करने का फैसला किया। बरवायत मार्ज नबूवत नमरूद ने कोसा के मकाम पर जो कूफे में है एक 4 दीवारी तैयार करवाई, जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख और उसकी बुलंदी 100 गज थी। और बरवायत रोज़ातुस सफ़ा उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि इसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचे उसे लकड़ियों से भर दिया गया। एक रवायत में है कि ये 4 दीवारी 1 माह में पूरी की गई और चारों तरफ से आग जलने लगी। जब उसके शोले बढ़े तो उन्होंने मीलों तक का ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब भी ना जा सकता था, कोई परिंदा फिजाए बाला तक ऊपर से गुजर ना सकता था। तिबरी में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे और यह भी कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थी। आग तो रोशन कर दी गई, लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता ना था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई करीब जा ही नहीं सकता था। लोग इसी तरद्दुद में और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनीक यानी एक बहुत बड़ी गुलेल बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब भी बताई। जब मंजनीक तैयार हो गई तो उसने उसमें एक बड़ा पत्थर रख कर फेंका। जब तजर्बे ने बता दिया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी लोहे का तोक डाला गया। फिर मंजनीक में बिठाकर इन्हें फेंका गया। एक रवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदावंदी में हाथ उठाकर ये कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बिल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क। एक रवायत में है कि इसी दौरान में आसमान के मोअज़्ज़ज़ फरिश्ते बारगाहे खुदावंदी में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि मालिक, रोए ज़मीन पर एक इब्राहीम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब इन्हें भी नजर आतिश किया जा रहा है। हमारे मालिक, तू उनके बचाने के लिए हमको हुक्म दे। हुक्म हुआ कि जाओ, अगर इब्राहीम तुम्हारी मदद कबूल कर ले तो बेशक तुम उनकी इमदाद करो। वो फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। हवा के फरिश्ते ने अर्ज़ की कि अगर आप कहें तो हम आंधी के ज़रिए से इस आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौका इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा। उसने भी कहा कि अगर आप कहें तो पानी बरसाकर इस आग को बुझा दूं। इरशाद हुआ, ज़रूरत नहीं है। अलगर्ज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रख कर फेंका गया। वो हवा में उलटते पलटते जा रहे थे, लिहाजा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा कि ए इब्राहीम, तुम्हें कोई हाजत है? फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करो। कहा, सवाल की ज़रूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफ़ी है। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुंचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान वारिद हुए। फरमाने बारी आग को पहुंच चुका था, ऐ आग, सलामती के साथ इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। आग गुलजार बनी, फूलों की कसरत हो गई। सदी का बयान है कि फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बिठा दिया। उनके बैठते ही उनके करीब एक चश्मा जारी हो गया, गुलाब के फूल खिल गए। एक रवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ही आग के वस्त में पहुंचे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फौरन बलोर का एक तख्त बिछाकर उस पर इन्हें बिठा दिया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मा आब जारी हुआ और फूलों के दरख्त नुमाया हो गए। एक रवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से को जो जलने से रह गए थे, इन्हें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में नस्ब कर दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिनमें ताज़े फल लगे हुए थे। एक रवायत में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो छिपकली दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मारने का हुक्म दिया और मेंढक दूर से मुंह में पानी लेकर नारे नमरूद की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच जाएं। इसलिए खुदा ने इसको मारने से मना फरमाया है। अलगर्ज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे और एक रवायत की बिना पर
3 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 दिन उसी आग के गुलजार में रहे। इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार पर जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जब निगाह की तो उन्हें एक जन्नत नुमा गुलजार में बैठा हुआ देखा। उसका ख्याल था कि वो जल भुनकर राख बन गए होंगे। जब उसने उन्हें इस हाल में देखा तो मुतज्जिब हुआ और परेशान भी, क्योंकि उसे ये ख्याल पैदा हो गया कि अब जो ये आग भी नहीं इन्हें जला सकी और अब आप सही व सलामत बरामद होंगे तो लाजमन मेरे लिए और ज्यादा मुज़र साबित होंगे। यही कुछ सोचकर उसने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि इसी मंजनीक के जरिए से इब्राहीम पर पत्थर फेंके जाएं। चुनाचे बहुत बड़े बड़े पत्थर इसमें रखकर फेंके गए। वो पत्थर बरवायत अजाइबुल कसस सफ़ा नंबर 88 एक मुकाम पर हवा में जमा हुए और बहुक्म खुदा बादलों की सूरत इख्तियार करके बरसने लगे, जिसके नतीजे में इस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग इस तवील 4 दीवारी में थी, वो भी ठंडी हो गई। रवायतों में है कि दुनिया की सबसे पहली मंजनीक वही थी जिसमें रखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। यह मंजनीक मकाम कूसा में, जो कूफा के एक गांव में कंजारा में वाक़ है, शैतान के हाथों बनी थी। हयातुल कुलूब के सफ़ा नंबर 90 में तहरीर है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हाथ पांव बांध कर मंजनीक में रखा तो उनका चचा आज़र, जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके रोए मुबारक पर एक तमाचा मारकर कहा कि अब भी अपनी हरकत से बाज आ जा और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खुदा है, खुदाई उसी की तस्लीम की जाएगी और उसी की तस्लीम शुदा है। ये ना खुदा है और ना इसकी खुदाई मानी जा सकती है। एक हदीस में है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो उसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और तमाम दुनिया की आग में ठंडक आ गई थी। मुअर्रिखीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उस वक़्त के दीगर हालात देखकर नमरूद की बेटी राजा भी ईमान लाई। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतल्लिक इलामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती मुआरजुन नबूवत में लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बड़ी ज़ीरक और होशियार लड़की थी। इसने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राजी किया कि इसे भी इस मीनार पर जाकर देखने की इजाज़त दी जाए जहां से वो खुद देख रहे थे। चुनाचे नमरूद ने इजाज़त दे दी और वो इस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि आग गुलजार बन गई और बलोर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज दी, ए इब्राहीम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ए इब्राहीम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आपने फरमाया, अगर तू कलमा पढ़ ले तो तू हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची तो उसे आग के किसी हिस्से ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। इसने इनकार किया, फिर इसने इसे डराया और धमकाया, लेकिन उसने इसकी परवाह न की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लटका कर इसके हाथ और पाँव में कील ठोके। इधर जल्लादों ने उसे सजा दी, उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी इस नेक बंदी को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहीम तक पहुंचा दो। ये वाकया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनाचे वो उन्हीं के पास रही। बाद में उन्होंने इसकी शादी अपने एक फर्जंद मदीन के साथ कर दी, जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा बीबी से था। हजरत इब्राहीम के इस बीवी से 8 बेटे पैदा हुए थे, जिनमें से एक मदीन भी थे। बाकी 7 बेटों की तफसील तारीख में नहीं मिलती। मदीन की नस्ल से ही कौम मदीन बनी और इसी कौम मदीन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मबूस हुए।